नमस्कार दोस्तों, आपका आपके इस चैनल पे स्वागत है। इस चैनल को बनाने का कारण अलग-अलग म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्सेस आपको आपस में कंपेयर करना है। पास्ट डेटा के कंपैरिजन के बेस पे हमें डिसाइड करना है कि कौन सा फंड कैसा बिहेव कर रहा है। तो इसी सीरीज में आज हम शुरुआत कर रहे हैं निफ्टी 50 का कंपैरिजन निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड से। ये एक बेसिक सेटअप है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि कैसे हमने इसको बनाया है। तो हर महीने हम लोग 10,000 रुपये का अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो ये टूल टिप में आप देख रहे हैं, ये दोनों फंड को, जो रेड है, रेड में निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड है। जो ब्लू है, ब्लू में निफ्टी 50 इंडेक्स है। तो हर महीने हम 10,000 रुपये का अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं दोनों फंड में। और हम ये देख रहे हैं कि उसका टोटल कॉर्पस कितना बनता है। तो इस टूल टिप में आपको एक एक पर्टिकुलर डेट पे टोटल कॉर्पस और इन्वेस्टेड अमाउंट दिखा रहा है यहाँ पे। तो शुरुआत के 2 साल में अगर हम देखें, तो मैंने ये 10 साल का टाइम फ्रेम लिया है, 2015 से 2025 तक। शुरुआत के 2 साल के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि निफ्टी 50 और निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड में निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड थोड़ा बेहतर करता नजर आ रहा है निफ्टी 50 से। अब इसको हम थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं कि कोरोना टाइम तक इन दोनों फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो जस्ट कोरोना टाइम से पहले तक का हम टाइम फ्रेम ले रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 का जो फंड है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड से। तो किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, हमें निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड बेटर नजर आया है निफ्टी 50 से। डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। हम बात कर लेते हैं कोरोना टाइम पे जब फॉल हुआ, तो दोनों फंड ऑलमोस्ट बराबर ही थे और फॉल भी लगभग लगभग बराबर ही हुआ है। तो 2015 से 2020 तक के बीच में 6 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ है, मतलब लगभग 5 साल हो गए हैं और 5 साल में 6 लाख का इन्वेस्ट हुआ है। और कोरोना से पहले दोनों फंड की अगर बात करें, तो दोनों फंड के कॉर्पस में 15,000 रुपये का डिफरेंस था। 15 भी नहीं, 8,000 रुपये का डिफरेंस था। और दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही गिरे हैं। 6 लाख रुपए की वैल्यू घट के 4,80,000, 4,81,000 दोनों फंड में अलग अलग हो गई। फिर दोनों फंड ने कोरोना के बाद रिकवर किया और रिकवर होने में वापस उसी लेवल तक पहुंचने में यहाँ पे देखेंगे लगभग लगभग मार्च में गिरे दोनों फंड और वापस उसी लेवल पे पहुंचने में अगस्त तक का टाइम लगा। तो टोटल टाइम अगर हम निकालें, तो लगभग वही 5 महीने के करीब टोटल टाइम लगा। यहाँ पे इस वाले पीरियड में आप देखोगे एक एक अलग ही बिहेवियर। निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स को। उससे पहले कोरोना टाइम से पहले अपोजिट था, निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड बेटर था निफ्टी 50 से। बट अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें और यूक्रेन रसिया वार की तरफ चलें, 2022 के टाइम पे जब मार्केट साइडवेज हुआ था, तो उस दौरान निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड बेटर करता नजर आया निफ्टी 50 इंडेक्स से। और फिर ये कंटिन्यू रहा आगे। अगर हम अभी की बात करें, जब ये रैली आई 2022 के बाद में, 2023 में, 2024 में, तो निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड हमेशा बेटर करता नजर आया निफ्टी 50 इंडेक्स से। तो अगर हम फॉल से पहले देखें, तो फॉल से पहले सितंबर 26 2024 को आप लगभग 10,000 रुपये अगर हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं 2015 से, तो टोटल अमाउंट 11,50,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिसकी टोटल वैल्यू 32,10,740 रुपये हो जाती है। वहीं निफ्टी 50 में
11,50,000 के अमाउंट पे टोटल वैल्यू 25,53,841 हो जाती है। दोनों में अगर हम देखें तो लगभग लगभग 6.5 लाख रुपए का अंतर है। 6.5 लाख रुपए से आउट परफॉर्म किया है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ने निफ्टी 50 इंडेक्स को। अब यहाँ से मार्केट गिरना शुरू होता है। तो अगर हम सिर्फ इस मार्केट गिरने वाले पीरियड को देखें तो यहाँ पे पीक बना था 26 सितंबर को दोनों फंड में। और अगर हम देखें अलोंग द टाइम दोनों फंड ने ऑलमोस्ट पैरेलल ही बिहेव किया है एक दूसरे के। और 27 फेब को अगर हम देखें दोनों ही फंड में तो यहाँ पे मेरे ख्याल से निफ्टी 50 का डेटा 25 फेब तक का है, तो हम 25 फेब ही देख लेते हैं। तो 12 लाख रुपए का अमाउंट टोटल इन्वेस्ट हो चुका है 10 साल में, 10,000 रुपये हर महीने के हिसाब से। उस पे टोटल कॉर्पस बन के आता है 28,23,000। और यहाँ पे बन के आता है 22,44,000। तो यहाँ पे भी लगभग लगभग 6 लाख रुपए का अंतर है मार्केट गिरने के बाद भी। आपको पता ही होगा सितंबर से अभी तक मार्केट लगभग 13 से 14% गिर चुका है। और अ, इस पीरियड में भी निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने। तो अगर हम कंक्लूजन निकालें तो एक एक्टिव फंड निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप जैसे एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना निफ्टी 50 इंडेक्स से बेटर है फॉर द पीरियड ऑफ 10 years और मे बी मोर। तो अगली वीडियो आप किन दो फंड्स के बारे में कंपैरिजन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस वीडियो को हम ये भी समाप्त करते हैं। थैंक यू।